दोस्तों, दुखी रहने का ये 10 कारण जो जान गया वो जीत गया। आज हर इंसान सुख की तलाश में है। छोटी सी खुशी पाने के लिए इंसान क्या कुछ नहीं करता। इससे यह बात साबित होती है कि दुनिया में दुख मौजूद है। आज हम आपको दुखी रहने के 10 कारण बताएंगे दोस्तों, जिनको यदि आप ध्यान से समझ लेते हैं और अपने जीवन से उन कारणों को हटा देते हैं तो आपके जीवन से आधा दुख वहीं पर समाप्त हो जाएगा। जी हाँ, क्योंकि जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो आपकी पर्सनल लाइफ से जरूर जुड़े होंगे। तो चलिए जानते हैं दुखी होने के मूल कारणों के बारे में, जिनको जानकर आप खुशी के रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, दुखी रहने के 10 कारण और साथ ही जानेंगे समस्या का उपाय। नंबर 1, बीते समय के बारे में सोचना। हम इंसानों को प्रकृति ने याददाश्त इसलिए दी है ताकि हम इसका उपयोग कर जीवन में धोखे खाने से बच सकें, पुरानी गलतियों से सीख सकें। पर अफसोस कि हम इंसानों की सबसे बड़ी कमजोरी भी यही याददाश्त है, जो हमें उन बेकार के पलों को भी याद रखने के लिए मजबूर करती है, जिससे जिंदगी में हमारा कोई फायदा नहीं, बल्कि इनसे हमें सिर्फ दुख ही मिलता है। आपने कई लोगों को देखा होगा, वो अपनी पुरानी यादें, जैसे अपने प्यार से बिछुड़ना हो, किसी करीबी की मृत्यु की याद हो या फिर कोई और वजह हो, जिनसे जीवन में कुछ नया नहीं हो सकता, वह उन्हें याद करके पछताते हैं। कई बार तो इंसान दुखी होने के इस कारण की वजह से डिप्रेशन में भी चला जाता है। नंबर 2, खाली बैठना दुखी होने का प्रमुख कारण है। दोस्तों, जब आप खाली बैठे रहते हैं तो बेमतलब के विचार आपके मन पर हावी रहते हैं। इसलिए जो लोग काम से जी चुराते हैं, आलस करते हैं, उन्हें जो खाली समय मिलता है यही उनकी जिंदगी का बुरा समय भी होता है। अतः अगर आप किसी सही काम में डूबे हुए नहीं हैं तो सबसे बड़ा नुकसान आपको यही होगा कि मन को बेचैन करने वाले विचार आएंगे, जिससे अंततः आपको दुख ही मिलेगा। नंबर 3, सही लोगों की संगति से दूर रहना। दोस्तों, संगति से मतलब अच्छे लोग ही नहीं है, बल्कि हर वह वस्तु या व्यक्ति जिसके करीब जाने से आपका मन अच्छा होता हो, वही आपके लिए सत्संगति है। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो एक दूसरे की बुराई से खुश रहते हैं, जीवन में आगे बढ़ने की, कुछ बेहतर करने की बातें नहीं करते और सही काम करने वाले की टांग खींचते हैं, तो ऐसा कोई भी व्यक्ति हो, चाहे आपके परिवार में हो या कोई रिश्तेदार या दोस्त हो, ऐसे लोगों से दूर हो जाइए। और अगर कोई अच्छा दोस्त ना मिले तो किताबें हैं, उनकी संगति करिए, अपने महापुरुषों को पढ़िए, फिर आपको खुश रहने के लिए किसी इंसान की जरूरत नहीं होगी। नंबर 4, उम्मीदें रखना। उम्मीदें रखना दुखी होने का मूल कारण है। हम इंसान दूसरों से कम या ज्यादा उम्मीदें तो रखते ही हैं, चाहे पैसे के रूप में हो या प्रेम या सम्मान के रूप में या फिर छोटे मोटे कार्यों के लिए। लेकिन अक्सर ऐसा होता है, हम जिस भी कार्य के पूरा होने की उम्मीद दूसरे से करते हैं वो हमारी उम्मीदों के मुताबिक नहीं होता और फिर हमें दुख मिलता है। तो उम्मीदें ही आपके दुखों का कारण बनती है। अतः आपको दूसरे से उम्मीदें कम से कम रखनी चाहिए। नंबर 5, कोई बड़ा और उचित लक्ष्य ना होना। दोस्तों, पैसे कमाना, घर गाड़ी खरीदने इत्यादि का लक्ष्य तो हर इंसान का होता है, इसलिए अपनी इन्हीं इच्छाओं को पूरा करने के खातिर वह दिन रात काम भी करता है। लेकिन हम ऐसे लक्ष्य की बात कर रहे हैं जो ऊंचा हो, यानी जिसमें आपका ही नहीं अपितु इस संसार का, इस समाज का भला हो। जितने भी महापुरुष हुए, जीवन में उनका बड़ा लक्ष्य था। यही कारण था कि वो हम आप लोगों की तरह कभी दुखी नहीं दिखाई दिए, जीवन भर इस संसार के लिए काम करते रहे। तो आप देखिए किस तरह से इस समाज या दुनिया के लिए कौन सा कार्य आप कर सकते हैं, फिर आपको दुखी रहने का समय नहीं मिलेगा। नंबर 6, कुछ नया करने या सीखने से बचना। दोस्तों, हम लोग एक स्क्रिप्टेड लाइफ जीते हैं,
यानी ऐसी जिंदगी जिसमें पहले से ही जीवन तयशुदा है। पैदा हुए, पढ़ाई, नौकरी, शादी, बच्चे और फिर जीवन खत्म। कुछ नया करें। जिंदगी के अनमोल दिनों को ज्यादातर लोग ऐसे ही बिताते हैं और उनका जीवन निराशा और हताशा से भरा होता है। तो अगर आप जीवन में खुशहाली और उमंग लाना चाहते हैं तो पूछें खुद से, क्या आप कुछ ऐसा सीख रहे हैं या नया कुछ ट्राई कर रहे हैं? अगर आप कोई स्पोर्ट्स नहीं खेलते, कोई नई कला नहीं सीखते, कुछ नया करने में हिचकते हैं, तो फिर एक घुटा हुआ जीवन जीने के लिए तैयार रहें। नंबर 7, दूसरों की उम्मीदों को पूरा करते रहना। बचपन से ही हमें इस तरह के संस्कार परिवारों में दिए जाते हैं जिससे हम बड़े होकर अपने परिवार या अन्य कुछ खास लोगों की उम्मीदों को पूरा करते हुए जीवन जिएं। पर एक समय आता है जब इंसान पाता है इन जिम्मेदारियों को ढोते ढोते उसका खुद का ही जीवन घिसा जा रहा है। तो इस बात में कोई शक नहीं कि आपको प्रेम पूर्वक अपने परिवार का ख्याल रखना चाहिए, पर ध्यान दें यह सब एक लिमिट में हो। अगर इससे बाहर होता है तो वही लोग आप पर हावी रहेंगे और उनकी उम्मीदों को पूरा करते हुए कहीं आपके जीवन का यह कीमती समय बेकार न चला जाए। नंबर 8, दूसरे पर निर्भर होना। दोस्तों, दुखी होने के प्रमुख कारणों में से एक है दूसरे पर निर्भरता। यह निर्भरता किसी भी तरह की हो सकती है, चाहे पैसों की, सुरक्षा की, सुख सुविधाओं की। अगर आप आत्मनिर्भर नहीं हैं, अपने जीवन के जरूरी कार्यों को करने के लिए भी दूसरे का सहारा ढूंढते हैं। जैसे आप अपने कपड़े खुद नहीं धोते, खाना बनाना आपको नहीं आता, और खुश रहने के लिए यदि आप दोस्तों को या अपने प्रेमी को ढूंढते हैं तो इसका मतलब है दूसरे के आश्रय पर आप जीवन जी रहे हैं। खुद को ऐसा बना लीजिए जिससे आप किसी भी इंसान पर निर्भर ना हो सके। नंबर 9, गलतफहमी में जीना। दोस्तों, सभी लोगों के मन में कुछ खास भ्रम होते हैं और भ्रमों को हकीकत मानकर वह जीवन जीते हैं। जैसे एक सामान्य भ्रम यह है कि हमें लगता है पहले खूब पैसा कमा लें, तब जाकर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, परिवार को समय देंगे या कुछ नया सीखेंगे। पर समय क्या कभी हमारी इच्छाओं के अनुसार चलता है? नहीं ना। यदि छोटे बच्चों को आपकी गाइडेंस की आज सख्त जरूरत है तो क्या आप तब उन्हें समय देंगे जब वो बड़े होकर बिगड़ जाएंगे? नहीं ना। इसी तरह जिंदगी को वास्तविकता के चश्मे से देखिए कि कहीं आपने भी तो कुछ भ्रम नहीं पाल लिए। नंबर 10, अपनी हालत के प्रति जिम्मेदार ना होना। देखिए, जीवन है तो गलतियां भी होंगी ही, लेकिन अक्सर आप पाते होंगे लोग अपने किए हुए कर्मों या गलतियों का ठिकरा दूसरों पर फोड़ देते हैं। वो जिम्मेदारी लेने से कतराते हैं। आप भी शायद ऐसा करते होंगे, तो पूछिए खुद से। अगर आप अपनी जिम्मेदारियों के प्रति लापरवाह हैं तो जल्द ही बड़ा दुख आपके लिए तैयार है। खुद को काबिल मानते हुए अपनी स्थिति को स्वीकार करते हुए आगे बढ़िए। दोस्तों, इंसान को सबसे ज्यादा दुख उसकी उम्मीदें देती है। परिवार से, प्रेमी से या फिर पैसे इत्यादि किसी भी विषय या वस्तु को लेकर जब उसकी आशाएं पूरी नहीं होती तो वह दुखी हो जाता है। दोस्तों, सबसे दुखी इंसान कौन है? सबसे दुखी इंसान वह व्यक्ति है जो ईमानदारी से नहीं मानता कि मैं दुखी हूं, मैं भ्रमित हूं, मैं अज्ञानी हूं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को फिर कोई भी सही राह नहीं दिखा सकता। इसलिए वह दर दर की ठोकर खाता है। लोगों को उनका खराब जीवन ही उन्हें दुखी रहने के लिए विवश करता है। यह जानते हुए कि जीवन में कुछ सही नहीं चल रहा है, इसके बावजूद वह जीवन को बदलने की कोशिश नहीं करते, यही उनका दुख है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि दुखी रहने के 10 कारण आप भली भांति जान गए होंगे। हमें आशा है वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। तो कमेंट करके जरूर बताएं जानकारी आपको कैसी लगी, और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन
सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।